मतलब कि डिफिकल्ट अगर आप स्टार्टिंग में ही लेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट भी घट जाता है और ऊपर से जो पोटेंशियल है उस पर भी आप शक करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई काम करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको मतलब स्टार्टिंग से करना है और बेसिक करना है, और आपको जो आसान है जो ईजी है पर वो मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए पहले से अगर आप ऐसा मेथड अपना रहे जो बहुत डिफिकल्ट है तो हो सकता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या फिर हो सकता है कि आपको उसमें फोकस नहीं लगेगा, या फिर आप कुछ समय बाद आप मतलब ज्यादा आप लेजी फील करेंगे या फिर आप स्ट्रेस फील करेंगे। तो कुछ भी आप काम करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब छोटा से छोटा आपको शुरू करना है। जब छोटा से छोटा जब काम आप शुरू करेंगे, जब उसका आपका अच्छा प्रैक्टिस भी रहेगा, आपका अच्छा से रूटीन के हिसाब से रहेगा, उसके बाद ही क्या होता है कि वो काम आपका बढ़ेगा। लेकिन आपको डिफिकल्ट कोई भी टास्क या कोई भी एक्टिविटी को आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 12th का पढ़ाई करते हैं और 12th का आपका हार्ड आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपका बेसिक 11 जो क्लास का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 12th आपको अच्छे से समझना है तो 11th का जो बेसिक जो चैप्टर है, बेसिक जो सब्जेक्ट है उसको पहले क्लियर कीजिए। जब आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही 12th का जो चैप्टर है आपको अच्छा समझ में आएगा। तो उसी तरह कुछ भी आप एक्टिविटी करेंगे या कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले बेसिक स्टार्ट कीजिए और शुरू से स्टार्ट कीजिए, मतलब बहुत इजी मेथड से आप स्टार्ट कीजिए। आपको ये नहीं करना है कि कुछ भी आप काम करेंगे तो आपको डिफिकल्ट वाला मेथड को अपनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप बिना किसी नॉलेज का, बिना किसी इंफॉर्मेशन का उस जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो उसमें आपका सक्सेस हो जाए। तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपके इसके उसमें आपका अच्छा इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही क्या होता है कि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे या कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आपका सक्सेस जो रेट होता है आपका बढ़ जाता है। बेसिक क्या है कि मतलब कि कुछ भी आप काम करेंगे तो आपको छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। जब आप छोटा स्टेप लेते हैं तो फिर जब वो काम करते हैं तो एक्टिविटी को करते करते क्या होता है कि आपका हैबिट बनता है, मतलब कि आपका एक कंसिस्टेंसी बनता है, आपका एक रूटीन बनता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए जो छोटा छोटा स्टेप जो करते हैं या छोटा छोटा कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपना रूटीन में, अपना लाइफ में, तो क्या होता है कि उससे आपका एक प्रैक्टिस भी बनता है और अब जब भी कोई इजी मेथड को पहले से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका एक आदत भी बनता है। जब आपका आदत बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि आपका फोकस आपका स्ट्रांग भी रहता है, और जो जिस फोकस के साथ आप कोई भी काम करेंगे तो फिर आप कंटिन्यूसली आप 3 से 4 घंटे आप कंटिन्यूसली आप वो काम कर भी पाएंगे। पहला ही जो एक्टिविटी वैसा कर रहे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है और आपका फोकस ठीक से नहीं बना हुआ है तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी काम को ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो पहले आपको डिफिकल्ट मेथड को आपको इग्नोर करना है, सबसे पहले आपको इजी मेथड को अपनाना है। जब इजी मेथड को अपनाते हैं तो इससे फिर आपका एक इंटरेस्ट भी आपका जागता है, फिर उसमें आपका स्ट्रेस आपको कम लगेगा और आपको ज्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इजी मेथड जब आप करते रहते हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है, जब आपका फोकस भी अच्छा लग जाता है, जब आप पोटेंशियल भी अच्छा लगा लेते हैं, फिर उस जगह पर बच्चा आप स्ट्रगल भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप धीरे धीरे आप क्या करते हैं उस डिफिकल्ट तक पहुंचते हैं। जब आप धीरे धीरे उस डिफिकल्ट की जगह में पहंचेंगे उसके बाद ही क्या होता है कि उस डिफिकल्ट को आप ठीक से फेस भी कर पाएंगे और उस डिफिकल्ट को आप अच्छे से पार भी कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि पहला जो एक्टिविटी होता है, जो भी आप टास्क करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको डिफिकल्ट टास्क को इग्नोर करना है और सबसे पहले आपको इजी टास्क को पहले इंप्लीमेंट करना है। जब इजी टास्क को जब इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद ही क्या होता है कि आप डिफिकल्ट तक अच्छा पहुंच पाएंगे, और जब डिफिकल्ट तक पहुंचेंगे तो फिर वो डिफिकल्ट आपको इजी लग जाएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रहे हैं जो वो डिफिकल्ट है तो वही डिफिकल्ट काम आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग जाएगा, और उसके बाद क्या होता है कि जब आपको डिफिकल्ट लग जाएगा तो फिर वो काम को आप ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले जो इजी मेथड होता है उसको पहले अपनाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर स्ट्रगल कीजिए। जब धीरे धीरे आप स्ट्रगल करते हैं तो उस जगह पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी जागता है और ऊपर से आपका फोकस भी अच्छा बनता है, फिर आपको एक्सपीरियंस भी बनता है। जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तभी अब लास्ट में जो डिफिकल्ट उसको अच्छा से आप हैंडल भी कर पाएंगे और उस डिफिकल्ट को आप अच्छा से बैलेंस भी कर पाएंगे।